डबल इंजन की सरकार, ये दोनों बिजली कंपनी को प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गई। दोनों बिजली संस्थान को प्राइवेट कंपनियों के थ्रू बेच दी गई और बेच के उससे फिर ये बिजली खरीद रहे हैं। स्मार्ट मीटर से देश की असुरक्षा का खतरा है। सरकार संज्ञान नहीं लेती है ये स्मार्ट मीटर चोरी मामला से, तो हम लोग ये राजद के तमाम बिहार के लोग जो है वो रोड पर उतरेंगे और इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। इसके लिए सुरक्षा का पहले गारंटी दे प्रधानमंत्री, जो मैंने कहा है एक दिन में ब्लैक आउट हो सकता है, बम विस्फोट भी हो सकता है, टोटल स्मार्ट मीटर बम बन सकता है। एक दिन में पूरे देश में अंधकार मच जाएगा। सारा बैंक, सारा वित्तीय संस्थान, आपका सेना से लेकर सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें ठप। मेरा नाम विजय कुमार रंजन और मुन्ना राम है, यही हरसिद्धि से ही है। मेरा घर हरसिद्धि प्रखंड में भादा में है और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। तो ये स्मार्ट मीटर की जहाँ तक की बात आप पूछे कि ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो गरीब गुरबा और गांव के लोग जो तबाह हैं, परेशान हैं, जिसका 200 रुपया बिजली बिल आता था, जिसका 250 रुपया बिजली बिल आता था, जिसके पास घर ही नहीं है, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसके घर में नहीं है, ना तो रेफ्रिजरेटर है, ना उसके घर में कूलर चलता है, ना फ्रिज चलता है, ना टीवी चलता है, और बिजली बिल उसका आ रहा है 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। पता चला कि उसका रिचार्ज कर रहा है और उसका माइनस में रह रहा है, 2,500 3,000 रुपया माइनस में रह रहा है। ये सरकार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो बोले थे कि हम हर घर में फ्री बिजली लगाएंगे, और फ्री बिजली के नाम पर गरीब गुरबा से आप चलकर देखिए हमारे साथ पर जिला के बिजली विभाग के कार्यालय में आप चलकर देखिए। मैं ज़्यादातर जाते रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनका एक बिजली बिल आ गया। गरीब आदमी, सोचिए उसका 2 ही झोपड़ी का घर है, 2 ठो, और उसका बिल 12,000 रुपया है, और वो 1,000 रुपया डाल रहा है, बोल रहा है कि माइनस में चल जा रहा है अगले दिन। तो ये जो लूट खसोट पूरे बिहार में मची हुई है ये सरकार के द्वारा, और इसमें बड़े बड़े आप अभी देखे हैं कि ये सरकार के द्वारा ही हुआ। उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो लोग फंसे हैं इसमें, जिनका बड़ा बड़ा रिसोर्ट है, जिनको मर्सिडीज बिजली कंपनियों ने दी है। तो ये जो काम जो हो रहा है उसके विरुद्ध में हम लोग काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल, आपको मैं बता दूं कि लालू जी जब सरकार में थे, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, तो ये बिहार में आप भी जानते हैं कि बिहार में 2 बिजली प्रोडक्शन हाउस था, 2 जगह बिजली का प्रोडक्शन होता था, और एक अपना कांटी में मुजफ्फरपुर के नज़दीक और एक बरौनी में, जहां बिजली की उत्पादन होती थी और लोगों को बिजली मिलता था। आज के डेट में ये सरकार जो है, ये डबल इंजन की सरकार, ये दोनों बिजली कंपनी को प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गई। दोनों बिजली संस्थान को प्राइवेट कंपनियों के थ्रू बेच दी गई और बेच के उससे फिर ये बिजली खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी राजद क्या चाहती है? राजद चाहती है कि जो लोगों को सामान्य बिजली बिल पहले से आता था, आप उस हिसाब से करिए, ये स्मार्ट मीटर वाला लफड़ा खत्म करिए। आप देखिए आसाम में, वहां बिजली का विरोध हो रहा है। गुजरात में आप चलकर देखिए, इनके अपने राज्य में, जहां स्मार्ट मीटर अभी भी वहां 10% नहीं लगाया गया है, और यहाँ आप देखिए आंकड़ा देखिएगा तो लगभग 35-40 लाख स्मार्ट मीटर लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बाहर के लोग बिहार स्टेट से सीखने का काम कर रहे हैं स्मार्ट मीटर के द्वारा। मतलब स्मार्ट मीटर बाहर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्यों? कहाँ बाहर लगा है? किसी राज्य में आप डाटा उठाकर देखिए ना। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा बिजली स्मार्ट मीटर लगा है। इसके अलावा आप कहीं इतनी ज्यादा संख्या में स्मार्ट मीटर नहीं प्रयोग किया गया है। हम लोगों के घर में देखिए, आप देखिए हमारे यहाँ बिजली बिल कितना ज्यादा आता है, तो हम लोग ठीक है, हम लोग तो एफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसका नेतृत्व पूरे बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी करते हैं, और उनका यही उनके जीवन का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था कि गरीब गुरबा को सहूलियत मिले, गरीब जो है, जो मारा जा रहा है, जो गरीब जो परेशान है, उसको सुविधा मिले। हम लोग उसके लिए रोड पे उतरे हैं। और मैं इसके आज के धरना के माध्यम से, हम अभी तुर्कौलिया में थे, काफ़ी समय से 11 बजे से वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं जल्दी यहाँ आने का कोशिश किया हूँ हरसिद्धि में, और
हम वहाँ भी हम लोग यही बात रखे हैं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि यदि इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है ये स्मार्ट मीटर चोरी मामला से, तो हम लोग ये राजद के तमाम बिहार के लोग जो है वो रोड पर उतरेंगे और इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। अच्छा, आज का ये जो कार्यक्रम है ये कहाँ कहाँ है? ये पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपना एक परिचय दिएगा। मेरा नाम सत्याश्रम यादव हुआ। मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मोतिहारी का चेयरमैन था और इस हरसिद्धि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2005 में आरजेडी से चुनाव हुआ। स्मार्ट मीटर का विरोध न सिर्फ ओवर व्हीलिंग चार्जिंग के विरोध हो रहा है बल्कि स्मार्ट मीटर से देश की असुरक्षा का खतरा है। इसलिए कि ये डिजिटल डिवाइस है, जैसे मोबाइल है, जैसे कंप्यूटर है, ये वायरलेस है। इसको कहीं से भी हैकिंग किया जा सकता है जैसे, और हैकिंग करके बिल का चार्ज बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी को दुश्मनी हो तो किसी के घर का जो है हैक करके बिल 5 लाख 10 लाख कर सकता है। और उसकी कोड उसको कोड तो मालूम हो ही जा रहा है, सब कुछ मालूम हो जा रहा है इस डिजिटल दुनिया में। दूसरी बात की खतरा यह है कि जब हैक होता है तो चीन जैसा देश, इजराइल जैसा देश, जहां आपका डिजिटलाइजेशन में एक्सपर्ट है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निर्माण करने में एक्सपर्ट है, वो स्किल्ड लोग जो है कहीं से भी आकर पूरे भारत को ब्लैकआउट कर देगा। एक दिन में पूरे देश में अंधकार मच जाएगा। सारा बैंक, सारा वित्तीय संस्थान, आपका सेना से लेकर सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें ठप हो जाएगी। दूसरी बात की सबसे बड़ी खतरा है कि पूरे देश में और आग लग सकता है एक बार। इसलिए कि आप देखे होइएगा लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, तो इजराइल ने लेबनान के वासियों के घरों में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था उस सब में आग लगवा दिया। माल में वेयर भेज दिया और सॉफ्टवेयर भेजकर, गलत सॉफ्टवेयर भेजकर, और वह मोबाइल जो पकड़े हुए थे उसमें आग लग गया। बम विस्फोट हो गया, टेलीविज़न में बम विस्फोट हो गया, कंप्यूटर बम विस्फोट हो गया। वो सब लोग मोबाइल और टेलीविज़न छोड़ दिए। राजद का क्या मांग तो है सरकार से? ये राजद का मांग है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर के जगह पर जो ट्रेडिशनल मीटर था उसको चालू रखिए, या आप इन गड़बड़ियों को दुरुस्त कीजिए। जहां 800-600 चार्ज लगते थे वहां 4000 का बिलिंग आ रहा है। एक आदमी मुजफ्फरपुर का जो है उसको 500-600 रुपया चार्ज आता था, उसके घर का बिजली कट गया। उसने 500 रुपया देखा कि बिजली नहीं आ रहा है तो 500 रुपया वो जमा कर दिया ऑनलाइन। गया ऑफिस में, जब बिजली नहीं आया तो वहाँ मालूम हुआ कि आप पर 52 लाख रुपया का बकाया है। 52 लाख रुपया में से 500 रुपया कट गया, बाकी शेष आपको दीजिएगा तब बिजली जाएगा। राजद की मांग को और बिहार सरकार अगर नहीं पूरा करती है तो आगे आपका क्या कार्यक्रम? कंटिन्यूअस आंदोलन चलेगा। हाँ, और देश के लिए सुरक्षा का पहले गारंटी दे प्रधानमंत्री। जो मैंने कहा है, एक दिन में ब्लैकआउट हो सकता है, बम विस्फोट भी हो सकता है, टोटल स्मार्ट मीटर बम बन सकता है, क्योंकि वो डिवाइस है, वो उसमें कहीं से भी हैकिंग किया जा सकता है, आग लगाया जा सकता है।